मित्रों, पिछले एपिसोड में मैं आपसे अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ चर्चाएं किए थे कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और स्वस्थ रहने में हम अपनी भूमिका को ही सर्वप्रथम मानते हैं। मनुष्य चाहे तो 80% बीमारियों से बच सकता है, सिर्फ अपनी सावधानी से, अपनी दिनचर्या को सुधार कर, अपना खान पान को ठीक ठाक कर करके। पिछले दिनों में आपसे बताए थे मनुष्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जिस समय शरीर जो है अपना क्लीनिंग मूड में रहता है, उस समय कोई ठोस आहार ना ले, सिर्फ सादा पानी चाहे नींबू पानी का सेवन करे और जिससे कि क्लीनिंग सफाई करने में शरीर को आसानी हो। इसके बाद 8 बजे के बाद वह ताज़ा फल जो लोकल हो, रीजनल हो और सीजनल हो, और वह खाने से क्या होता है, पेट की अच्छी सफाई हो जाता है। जितना मिनरल्स चाहिए हमको, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, सभी शरीर को मिल जाता है प्रचुर मात्रा में, और वह हमारे भरपूर एनर्जी देता है, जिससे हम दिन भर अच्छे तरोताज़ा रहते हैं। और इसके बाद भोजन जो है 1 और 12 के बीच में ही हम करें, और इतना करें कि वह हमारे पेट को भारीपन नहीं हो, हल्कापन महसूस हो। ईश्वर ने हमें हाथ दिया है, यह कोबा, जिसको हम लोग कोबा, दोनों हथेली को जब मिलाते हैं तो कोबा बनता है। इसमें जितने सब पदार्थ मिल करके, भोजन के पदार्थ जितना इसमें भर जाए उतना ही ग्रहण करना चाहिए। इससे हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा, न इस पर अधिक भार पड़ेगा शरीर पर, न किसी प्रकार की कमी होगी। और भोजन जब भी करें हम शांत चित्त से करें, मन शांत हो और चित्त भी अस्थिर हो, और चबा चबा करके भोजन को कम से कम जो है भोजन में हम 20 से 30 मिनट का समय जरूर दें। और पानी कभी भी भोजन करते समय हम ग्रहण नहीं करें। पानी आप ग्रहण करेंगे तो वह घोल बन जाएगा और भोजन पेट में सड़ने लगता है। इसीलिए भोजन करने से पूर्व एक घंटा या 1 घंटा बाद आप जल का पान करें, जल को आप लें। कहा गया है मील को, भोजन को हम पिएं और पानी को चबाएं। इसका तात्पर्य यही है कि मील को हम इतना चबाएं कि वह पानी की तरह जीभ में ही, मुंह में ही पचने लगे, पाचन क्रिया मुंह से ही शुरू हो जाए। और पानी को जब भी पिएं घूट घूट करके पिएं, जिससे क्या होता है, पानी वह मुंह के सारे लार को जो है अपने में मिला करके अंदर ले जाता है और वह भोजन को पचाने में मदद करता है। और हमारे मुंह में जो लार है वह क्षारीय होता है, और पेट के अंदर जो है एसिड पैदा होता है, एसिड बनता है। और खास करके पका हुआ भोजन जितना हम करते हैं वो एसिडिक होता है। और फल आपको बताए तो फल सारे क्षारीय होते हैं, और एसिडिक और क्षारीय जो आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, दोनों न्यूट्रलाइज कर जाता है, दोनों का एक्शन समाप्त हो जाता है। इसीलिए हर समय कोशिश करें हम क्षारीय पदार्थ, क्षारीय भोजन करें। कच्चा फल में क्षार की मात्रा अधिक होता है, क्षार ही रहता है उसमें। और जितना चूल्हा पर बना हुआ भोजन है, आग पर बना हुआ भोजन है, वह एसिडिक हो जाता है। खास करके जो नॉन वेज खाने वाले हैं उनमें तो काफ़ी मात्रा में एसिडिक होता है। इसलिए कोशिश करें नॉन वेज हम नहीं ही खाएं तो बढ़िया है। यदि आप खाएंगे नॉन वेज तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कभी ठीक नहीं होगा। जब तक आप मजबूत हैं, तंदुरुस्त हैं, तो उसको पचा सकते हैं, नहीं तो पचेगा नहीं, क्योंकि नॉन वेज हमारे शरीर के लिए बना ही नहीं है। हम लोग जबरदस्ती उसको खा लेते हैं सिर्फ स्वाद के चक्कर में। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, यदि जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने आहार को आप बदल दीजिए, नॉन वेज की तरफ नहीं जाइए। नॉन वेज हमारा आहार है ही नहीं। आप ही कहिए, यदि पेट्रोल के गाड़ी में डीजल दे दिया जाए तो क्या वह गाड़ी कितना दिन तक चलेगा? आप ही बताइए। इंजन खराब हो जाएगा, बैठ जाएगा इंजन। और हमारा शरीर का रचना उसके अनुसार बना ही नहीं है। यदि कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है, जूलॉजी का स्टूडेंट हो, उनसे पूछिए कि मनुष्य के शरीर में 2 प्रकार के आंत है, एक छोटी आंत है, एक बड़ी आंत है। और जितने भी मांसाहारी पशु हैं उनके शरीर में छोटी आंत होता ही नहीं है, सिर्फ बड़ी आंत होता है, आमाशय होता है, खाता है भोजन, जो पचा नहीं होता निकल जाता है। और हमारे शरीर में वह कई घंटों तक फंसा हुआ रहता है, सड़ता है। जबकि आप सब जानते हैं कोई भी जीव जब मर जाता है मात्र घंटे भर के अंदर वो सड़ना शुरू हो जाता है।
उसमें बदबू होना, कीड़ा पड़ना शुरू हो जाता है और जिससे कि अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा करने लगता है। उसी तरह हमारे शरीर में यदि पेट के अंदर है वह मांस तो वह सड़ेगा, गलेगा और हमको बीमार करेगा। खास करके यदि हम बीमार हैं तो हमारी बीमारी को वह दूर नहीं करेगा, वो बीमारी को और बढ़ाएगा। आप देख लीजिए, इस पर काफी शोध हो चुका है। मांसाहार कोई भी रोग को शांत नहीं करता है, वह बढ़ाता है। फलाहार रोग को का शमन करता है, उसको दबाता है, उसको ठीक भी करता है और आगे बढ़ने भी नहीं देता है। अब मांसाहार क्या करता है? रोग, किसी भी रोग को उग्र करता है, बढ़ाता है। वह शांत तो नहीं करता है, बढ़ा जरूर देता है। अब आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं, फैसला आपको लेना है। और कभी भी कोशिश करें कि हम अपना भोजन 6 घंटा के अंतराल में ही करें। और यदि कोई बीमार है तो उनको चाहिए कि रात का भोजन हम सूर्यास्त से पहले ले लें। आप देखेंगे आपके स्वास्थ्य में कितना परिवर्तन होगा। जो व्यक्ति सूर्यास्त से पहले खा लेगा तो उसका रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, सिर्फ भोजन के टाइमिंग को चेंज कर देने से। और रात में अल्पाहार ही लें। दिन के जो भोजन आप जितना करते हैं उससे आधा ही मात्रा में लें, क्योंकि रात में कुछ करना है नहीं, कुछ काम, शारीरिक श्रम करना नहीं है, आराम करना है। और रात में क्या करता है, बॉडी अपना रिपेयरिंग करता है, खुद अपने टूट फूट सेलों को ठीक ठाक करता है, मरम्मत करता है। कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत होता है तो वह खुद अपना रिपेयरिंग कर लेता है। आप पेड़ पौधे से देखिए, अंदर में पेड़ पौधा टूट भी जाता है, गिर भी जाता है, क्या उसके लिए कोई डॉक्टर जाता है? थोड़े, वो अपने रिपेयरिंग कर लेता है। उसी तरह मनुष्य का शरीर का स्वभाव है अपना रिपेयरिंग, अपना ठीक ठाक स्वतः कर लेता है। सिर्फ क्या करना है, यदि अधिक आपका तबीयत बिगड़ा है तो आप शरीर को रेस्ट दें और आहार को बंद कर दें। आप जलाहार पर चले आवें, रसाहार पर आ जाएं, 1-2 दिन रेस्ट दे देंगे, देखेंगे शरीर आपका स्वतः अपने आप पूर्व की स्थिति में आ जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सब सिर्फ आहार को चेंज कर दें, उसकी टाइमिंग को ठीक ठाक कर लें और जो हमारे खाने लायक भोजन है, भगवान ने जो हमको खाने के लिए बनाया है, उसी भोजन को हम ग्रहण करें और साथ ही साथ हमारी पाचन भी ठीक ठाक हो। कभी अति खाने के चक्र में नहीं रहें। आजकल पार्टियों में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं वहाँ क्या है, स्टार्टर चलता है, उसके बाद जो है भोजन चलता है और लास्ट में आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक भी चलता है। आप खुद सोचिए, यदि भोजन गया पेट के अंदर और उसके ऊपर हम ठंडा पानी डाल देंगे, चाहे आइसक्रीम डाल देंगे, तो वह भोजन पचेगा? क्योंकि आप जानते हैं पेट के अंदर एक अग्नि है जो जिसको जठराग्नि कहते हैं, वही भोजन को पचाता है। उस अग्नि को यदि हम ठंडे पदार्थों से शांत कर देंगे तो भोजन कभी नहीं पचेगा, अपच होगा। इसीलिए कभी भी पार्टी में जाएं तो खाना खाने के बाद आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन नहीं करें। और पार्टी में कभी काल खा सकते हैं भोजन, आप तेल उल खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें तेल मसाला जितना भी जो है वैसे पदार्थ जो आपको शरीर को अस्वस्थ करता हो, वो आप जानते हैं क्या खाने से आपका रोग बढ़ता है, आपकी परेशानी बढ़ती है, उसको आप नहीं खाएं। और वही चीज़ खाएं जिससे आपको आराम मिलता है, आपको शांति मिलता है। इतना ही कह करके आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर अगले एपिसोड में हम आप आगे की क्रिया बताएंगे, कुछ जो है आसन बताएंगे, कुछ प्राणायाम बताएंगे, कुछ आपकी नेति क्रिया है, गुंजल है और जो क्रियाएं हैं एनिमा के संबंध में, शरीर की स्वच्छता हम कैसे करें इसके संबंध में बताएंगे। आज इतना ही, नमस्कार।